हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस एंड कैनिजारो रिएक्शंस। तो विलियमसन सिंथेसिस और कैनिजारो रिएक्शन दो ऐसी नेम रिएक्शन है उसके बाद राइमर-टेमर रिएक्शन के बाद जो काफ़ी रिपीटली पूछी गई है यूपीपीसीएस मेंस के एग्जाम में। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम जीआईसी और आश्रम पद्धति में ये जो रिएक्शंस हैं पूछी जाएँ, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, अगर यूपीपीसीएस के आपने पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि नेम रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए ज़रूर आता है, ठीक है। 3 से 4 नेम रिएक्शन आपको दे देंगे और उसमें से 2 या फिर 3 जैसा भी होगा उस तरह से नेम रिएक्शन पे आपको पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीआईसी में भी पूछी जा सकती है, आश्रम पद्धति में भी इस टाइप की रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। लेकिन जो रिएक्शन यूपीपीसीएस में फ्रिक्वेंटली पूछी गई हैं, ठीक है, रिपीट हुई हैं, बार बार रिपीट हुई हैं, तो ऐसी रिएक्शंस हमने देख रही हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने राइमर-टेमर रिएक्शन देखी थी। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में विलियमसन सिंथेसिस और सेकंड इज कैनिजारो रिएक्शन। दो नेम रिएक्शन देख लेंगे। इस नेम रिएक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखें यहाँ पर जो मैंने नेम रिएक्शन लिखी है ये सिंपल नहीं लिखी है, मतलब सिंपल जैसे सिंपल इन द सेंस की विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है दे दी और मैकेनिज्म दे दिया, ठीक है। इसको मैंने आगे तक बढ़ाया है लिमिटेशन तक। इसी तरह से कैनिजारो का भी लिमिटेशन मैंने दिया है। देखिए इसमें लिमिटेशन से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपसे विलियमसन सिंथेसिस डायरेक्ट पूछ ली जाए, ओके। सेकंड ये हो सकता है कि आपसे विलियमसन सिंथेसिस दूसरे तरीके से पूछ ली जा सकती है, ठीक है। कैसे, वो हम इस क्वेश्चन में अभी आगे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस, इसको हम स्टार्ट करेंगे कि जो विलियमसन सिंथेसिस होती है इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड। दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल और मिक्स ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनता है, पता होगा आप लोगों को, कई बार पढ़ी होगी आपने ये रिएक्शन। SN2 मैग्नीज से रिएक्शन होती है, ये आपने कई बार पढ़ी होगी। तो इस तरह से स्टार्ट करना है। देन ये आपने लिया है एल्कोक्साइड, लिया है सोडियम एल्कोक्साइड लिया है। देन उसके बाद आपने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड लिया है, हीट की हुई है और आपको ये ईथर मिल गया। सिंपल आपने दिखा दिया R और ONA(X)R से, ठीक है। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। जैसे सोडियम इथोक्साइड ले लिया हमने, एथिल आयोडाइड ले लिया, उसको हीट किया है तो डाई एथिल ईथर बन गया है, ओके। सेकंड क्या किया हमने, जो सेकंड रिएक्शन है ये भी दिखा दिया कि इस बार हमने सोडियम इथोक्साइड लिया है इस बार भी, लेकिन सेकंड टाइम हम क्या ले रहे हैं, मैथिल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। हीट किया तो एथिल मैथिल ईथर बन गया, यानी कि यहाँ पर जो है मिक्स ईथर बना है और ये जो है सिंपल ईथर बना था, ओके। ये देख लिया, ये हमने दिखा दिया इसमें रिएक्शंस, ओके। आगे बात क्या थी, द रिएक्शन इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN2 ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विच द हेलोजन एटम इज रिप्लेस बाय एल्कोक्सी ग्रुप। तो जो हेलोजन एटम है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है। SN2 मैग्नीज से रिएक्शन हो रही है, ओके। मैकेनिज्म देख लेते एक बार। मैकेनिज्म क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। ऑलरेडी हम इस चीज़ के लिए बात कर चुके थे, ओके। तो क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये आपने लिया एल्कोक्साइड, लिया है सोडियम एल्कोक्साइड लिया है, उसके बाद क्या होगा, ये हमने इस तरह से दिखा दिया, ओके। ये जो रिएक्टिव वो है आपका बेस है, बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम करेगा और ये क्या करेगा, स्लो स्टेप होगा। इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देन उसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, ओके। फास्ट रिएक्शन होगी और जो आपका लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा और यहाँ पर आपको ईथर बन जाएगा। ये जो लिविंग ग्रुप है सोडियम के साथ कंबाइन होकर NaI बना देगा, ठीक है। ओवरऑल हमने मैकेनिज्म इसका इस तरह से दिखा दिया है, सिंपल वे में, बिल्कुल अच्छे से, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन की। तो हमने पहले जो देखा था, जो विलियमसन सिंथेसिस थी, उसका हमने सिंपल कैसे बनाते हैं ईथर वो भी देख लिया था, मिक्स ईथर कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया था, ओके। एक जनरल रिएक्शन भी देख ली थी। देन उसके बाद मैकेनिज्म पे हमने बात कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन देख रहे हैं, ओके। इसका जो लिमिटेशन है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो क्या, द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज इन द ऑर्डर ऑफ, ओके। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का हमने ऑर्डर दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये सभी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है।
अगर हम बात करें टेंडेंसी ऑफ एल्किल हैलाइड जिनमें एलिमिनेशन हो सकता है, यहाँ की सिंपल हम बात क्या करें कि जो ये रिएक्शंस होती हैं एल्किल हैलाइड की, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री तो क्या होता है कि आपका विलियमसन सिंथेसिस हो जाती है, SN2 रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें टर्शियरी एल्किल हैलाइड की, तो वहाँ पर टेंडेंसी SN2 रिएक्शन ना होकर वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्ट विलियमसन सिंथेसिस से क्वेश्चन ना पूछ के आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड आप ले रहे हो तो वहाँ पर विलियमसन ईथर जो सिंथेसिस है वो ना होके क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह से भी पूछी जा सकती है। ओके, या फिर क्या बनेगा वो भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि एल्किल हैलाइड का जो एलिमिनेशन होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड की बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और लीस्ट जो होती है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है। और इसकी तो एल्किल हैलाइड जो है सेकेंडरी जो एल्किल हैलाइड है इसकी इंटरमीडिएट होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें। अच्छा, हमने देख लिया है कि टर्शियरी जो एल्किल हैलाइड है उसकी जो टेंडेंसी एलिमिनेशन की बहुत ज़्यादा होती है और 1 डिग्री की कम होती है। हैंस द बेटर यील्ड ऑफ एल्किल हैलाइड शुड बी फॉर अ बेटर यील्ड, कि अगर हमें विलियमसन सिंथेसिस में बेटर यील्ड चाहिए तो एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, और एल्कोक्साइड जो शुड बी है टर्शियरी और सेकेंडरी चल जाएगा। लेकिन आपकी जो एल्किल हैलाइड है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी होगी तो बहुत अच्छी गुड यील्ड की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विलियमसन सिंथेसिस में आप टर्शियरी एल्किल हैलाइड लोगे तो अच्छी यील्ड आएगी, या फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड लोगे तो अच्छी यील्ड आएगी। तो अगर हम बात करें, ये इसकी लिमिटेशन ही है कि टर्शियरी हैलाइड के साथ हमें ना अच्छी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, विलियमसन सिंथेसिस जो ईथर हमें बनाना है वो नहीं बन पाएगा। ओके, लेकिन अगर हमें बनाना है जो एथाइल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर बनाना है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको सिंपल फॉर्मेशन ये भी हो सकता है कि हमें एथिल टर्शियरी ब्यूटेल ईथर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एल्कोक्साइड है, देखिए अगर आप एल्कोक्साइड जो C2H5 है ये तो हैलाइड ले लिया आपने, और उसके बाद सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल ले लोगे और उसके बाद हीट कराओगे तो आपको एथिल टर्शियरी ब्यूटिल ईथर मिल गया। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, टर्शियरी हैलाइड ले रहे हैं और उसके साथ हम कौन सा ले रहे हैं, एथिल इथॉक्साइड ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वहाँ पर SN2 रिएक्शन ना होकर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो है C2H5O नेगेटिव जो होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट ना करके एज ए बेस एक्ट कर जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं कि एल्किल ब्रोमाइड ले रहे हैं, ना कि टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन अब हम कोई जो डिजायर प्रोडक्ट है वो तो मिल जाएगा, लेकिन हमने न्यूक्लियोफाइल बल्कि ले लिया यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बल्कि ले लिया है, लेकिन जो आपका सबस्ट्रेट है एथिल ब्रोमाइड वो आपने 1 डिग्री ही रखा है। ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि आपको जो एल्किल हैलाइड है वो टर्शियरी ना लेकर आपको सेकेंडरी या प्राइमरी ही लेनी होगी। कभी कभी सेकेंडरी में भी एलिमिनेशन के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब इसका लिमिटेशन क्या है, हम बोल सकते हैं दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्शियरी एल्किल हैलाइड बिकॉज द एल्कोक्साइड आयन being both powerful nucleophile and base would bring dehydrohalogenation of the tertiary alkyl halide to form alkene preferentially। तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर हमने लिया, सोडियम इथॉक्साइड लिया, हीट किया तो आपको 2-मेथिल प्रोपीन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकंड इसका जो लिमिटेशन बोल सकते हो कि अगर आप ब्रोमीन बेंजीन की बात करते हो या हेलो एरीन कि अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होती। इसका रीज़न है, देखिए ये वाला रिएक्शन भी पूछी जा सकती है कि ब्रोमोबेंजीन जो है उसमें इधर से विलियम जो सिंथेसिस है वो क्यों नहीं हो रही है, विलियमसन सिंथेसिस क्यों नहीं हो रही है। इसका रीज़न ये कि जो ब्रोमाइन होते हैं, आपको पता है ना, इसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बेंजीन के जो डबल बॉन्ड होते हैं उसके साथ रेजोनेंस में होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस में होने की वजह से यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो SN2 टाइप की जो रिएक्शन है वो होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया नो रिएक्शन। तो विलियमसन जो सिंथेसिस है वो आप ब्रोमोबेंजीन या हेलोबेंजीन के साथ आप रिएक्शन वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन थी आपकी विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए आपने ये 2 पेजेस में की है, तो अगर आपकी ये रिएक्शन 10 मार्क्स में आ गई तो आप इसको बिल्कुल शॉर्ट लिखोगे। ठीक है, अगर जो ऊपर जो हमने ये दिखाया है, यहाँ पर ये जितना भी मटेरियल दिखाया हुआ है ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपने रिएक्शंस दिखाई है, देन उसके बाद आप पॉइंट में लिख सकते हो, सिंपल आप रिएक्शन शो कर सकते हो। मतलब आप सिंपल ये रिएक्शन शो कीजिए कि यहाँ पर इस तरह से हम टर्शियरी बना सकते हैं, या फिर सिंपल और भी छोटा करना है क्योंकि 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन है 50 वर्ड में लिखना है, आप सिंपल डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन देखिए। ठीक है,
ये वाली रिएक्शन दिखाइए कि अगर हमने टर्शियल अल्किल ब्रोमाइड लिया तो उसमें एल्कीन बन जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत कब होगी, जब वो 15 मार्क्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका कंटेंट इतना होना चाहिए। तो आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो वो ऐसे लिखिए कि अगर 15 या फिर 25 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो हम वो प्रॉपर लिख पाएँ। लेकिन अगर 10 मार्क्स में लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ एलिमिनेट करनी है, क्या क्या चीज़ स्किप करनी है उस टाइम जब आप 10 मार्क्स का लिख रहे हो। तो 10 मार्क्स में आपको लिमिटेशन में सिंपल लिखिए, ये वाली रिएक्शन लिखिए। देन उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है ये, यानी कि 2 लिमिटेशन दिखाइए। ये दिखाइए कि अगर हम टर्शियल पेमेंट ले रहे हैं तो उसमें एल्कीन बनेगा, इसके लिए हम दूसरी रिएक्शन करते हैं कि इसको हम बल्कि ले लेते हैं। ठीक है, वो दिखा सकते हो कि इसके थ्रू हम बना सकते हैं। सेकंड आप इसको दिखा सकते हो कि ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, 2 दिखा के और आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका 15 मार्क्स में है, 25 मार्क्स में पूछा हुआ है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स पे आपको इंक्रीज करने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जो भी नेम रिएक्शन लिख रहे हो, इस तरह से लिखिए कि 15 या 25 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप उसको प्रॉपर कर सको, और जब वो 10 मार्क्स में तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ें स्किप कर सकता हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जनरली आपने कर ली होगी, एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि उसकी भी आप रिएक्शन किस तरह से करोगे, वो रिएक्शन कर लीजिए इसी तरह से। और सेकंड क्या है कि उसकी लिमिटेशन भी आप लिख लीजिएगा। लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन भी कई बार पूछी हुई थी, इसलिए मैंने ये रिएक्शन यहाँ पर भी दिखाई है। ओके, अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड एल्किल सॉल्यूशन 50% एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। तो सिंपल हमने यहाँ पर दिखा दिए। ये कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिया आपने, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए 50% NaOH लिया है, हीट किया है तो सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। उसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर 50% NaOH लिया, हीट किया है तो यहाँ पर क्या बना है, बेंजिल अल्कोहल बना है और सोडियम बेंजोएट बना है। ओके, मैग्नीज की बात कर लेते हैं। सिंपल इसमें मैग्नीज देखिए, मैग्नीज क्या होगा, द मैग्नीज इन्वॉल्व हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इसमें होता है। फर्स्ट स्टेप होगा OH का अटैक होगा तो हाइड्रेटेड एनायन का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द हाइड्रेट आयन एक्ट एज हाइड्राइड आयन डोनर टू द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इन द फर्स्ट स्टेप। Final step of the reaction of the acid and the alkoxide ion transfer H to acquire stability। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं। सिंपल क्या होगा कि यहाँ पर जो ये आपका बना था हाइड्रेट एनाइन, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा सेकेंड जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड को उसको, और उसके बाद ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन है ये स्लो होते हैं, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यही हो रहा है और यहाँ पर ये आपका बन गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये अल्कोहल बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो OH है ये ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया और यहाँ पर सॉल्ट ऑफ एसिड बने, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर ऑक्सीजन का कंपेरेटिवली दिस ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में चला जाएगा यहाँ पर, तो ये स्टेबल है तो इसलिए जो H इस पे था ये यहाँ से इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। फाइनली आपका अल्कोहल बना और यहाँ पर सॉल्ट ऑफ एसिड आपका बन गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो कैनिजारी रिएक्शन इन्वॉल्व सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा आइटम। ठीक है, सेम हो सकता है, जैसे कि आप बात करें बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हो, लेकिन बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की भी रिएक्शन आपस में कर सकते हो। ये वाली जो रिएक्शन होती है ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैनिजारो रिएक्शन इज लिमिटेड टू एल्डिहाइड सच एज फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड विच हैज़ नो अल्फा। देखो बेंजिल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड टाइप के जो एल्डिहाइड्स हैं उनके लिए रिएक्शन होती है जिनके पास अल्फा जो हाइड्रोजन है वो ना हो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो विच हैज़ नो हाइड्रोजन ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू द एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बेस लिख के ये रिएक्शन नहीं होगी, आप इसको कट कर दीजिए। क्यों नहीं होगी, इन केस ऑफ aldehyde that do have alpha halogen the aldol condensation reaction takes place preferentially। तो वहाँ पर क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन ना होके आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वहाँ पर हो जाएगी, कैनिजारो रिएक्शन वहाँ पर नहीं होगी। तो ये रिएक्शन थी कैनिजारो रिएक्शन, इस तरह से आप इस रिएक्शन को शो कर सकते थे। तो आज की वीडियो में हमने बात की है विलियमसन सिंथेसिस और कैनिजारो रिएक्शन की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं
नए जो क्वेश्चन हैं उनके लिए ट्राई कीजिए कि आप अभी कर लो, या फिर आप अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें आपको मॉडिफाई करना है कुछ चीज़ें या ऐड ऑन करना है, जैसे कि आप जितनी भी नेम रिएक्शंस लिख रहे हो तो उसकी एक सीरीज़ बना लीजिए, या फिर आप एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर पे क्या कीजिए अपनी सारी नेम रिएक्शन जो है वो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 करके, और उसमें जो जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो अभी कर लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप सोचोगे कि एग्ज़ाम टाइम पे कर लेंगे या कुछ टाइम पहले कर लेंगे तो वो पॉसिबिलिटी उस समय नहीं हो सकती है। और अपनी तैयारी करते रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।